अगर आपने मेरा मंदिर तोड़ दिया, और उसके सबूत मिलते हैं मंदिर तोड़ने के, जो कृष्ण जन्मभूमि में और काशी में मिलते हैं और भी बहुत सारे मंदिरों में मिलते हैं, तो क्या देवता जो मेरे अप्रत्यक्ष रूप में है, एक सिविलाइजेशन की, एक समाज की ड्यूटी नहीं है कि अपने देवता को प्रत्यक्ष रूप में वहां पे स्थापित करें? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि काशी के केस में, मथुरा के केस में क्लिंचिंग एविडेंस मिलती है मंदिर तोड़ने की। अब आपने पूछा कि सर्वे के लिए क्यों मना करते हैं, क्योंकि विष्णु जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई भी इतिहासकार, यहाँ तक कि इरफान हबीब, मंदिर तोड़े जाने से इनकार नहीं करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि कोई कहता है कि धर्मांधता के चलते तोड़ा गया और कोई कहता है राजनीतिक कारणों से तोड़ा गया। मंदिर तोड़ने से तो कोई इनकार ही नहीं करता। तो मंदिर, जब आप, अब इरफान हबीब साहब ने अभी माना है रिसेंटली कि मंदिर, हाँ, इतनी दिन की लड़ाई के बाद, ठीक है, तो आपने ये मान लिया कि मंदिर तोड़ा गया है। जैसे ही आपने मान लिया मंदिर तोड़ा गया है, सर आप मुझे ये बताइए, और ये बात जरा किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से पूरे वर्ल्ड में पूछिए कि क्या आप ये कह सकते हो कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? अगर आप मान रहे हो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो वो मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। इसीलिए ये सारी लड़ाइयाँ हमने कोर्ट में फाइल की हैं। यहाँ पे हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी स्पिरिचुअलिटी की रेस्टोरेशन की बात है। जहाँ तक काशी और मथुरा की बात है, मथुरा में 45 पेज का, 45 पेजेस का शास्त्र का महत्व, कि वहाँ पे पूजा पाठ करने से कैसे मोक्ष का लाभ मिलता है, ये सारी बातें हमने कोर्ट में रखी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर के केस में ये सवाल उठाया गया था, मजाक भी उड़ाया गया था कि भगवान रामलला कहाँ पैदा हुए, पहले ज़रा ये बताइए, यहाँ पैदा हुए कि यहाँ पैदा हुए, और उस जगह की इतनी क्या वैल्यू है, कहीं और बना लीजिए, कहीं और हॉस्पिटल बना लीजिए, कॉलेज बना लीजिए, मंदिर बना लीजिए। मैं यही बात आपको सामने समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे देवता प्रकट होते हैं, जहाँ पे देवता स्थापित किए जाते हैं, हमारे यहाँ पे उस स्थान की वैल्यू है। मस्जिद शिफ्ट हो सकती है, मंदिर कभी शिफ्ट नहीं हो सकती है। मस्जिद शिफ्ट हो सकती है, मंदिर शिफ्ट नहीं हो सकती है। और इस्माइल फारूकी के केस में जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि इस्लाम में मस्जिद इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन। और यही बात लेके राजीव धवन साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे 3 जज के सामने कि ये फाइंडिंग गलत है, इसको रिव्यू किया जाए। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आप नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं। आप नमाज एयरपोर्ट पे भी पढ़ सकते हैं, आप नमाज रेलवे स्टेशन पे भी पढ़ सकते हैं, आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो मस्जिद इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट टू ऑफर नमाज। बट जहां तक हिंदू शासनिक नियम का सवाल है, टेम्पल और जहां पे देवता की स्थापना हुई है, वो जगह बहुत एसेंशियल पार्ट होती है टू ऑफर वर्शिप एंड टू ऑफर प्रेयर्स।